इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आपके लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका 5th सेमेस्टर तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आने की संभावना रहेगी, तो इसलिए इनको भी देख लीजिएगा। तो इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, और सेकंड पेपर का हमारा नाम है रिसर्च मैथोलॉजी इन सोशल साइंस, कह सकते हैं हिंदी में इसको सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान पद्धति शास्त्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसमें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्योंकि सोशोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में, यानी आपका सेमेस्टर 5 में है, तो इसमें आपकी सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स भी होगा, माय में समझा तो गणित भी, यानी कि मध्यका मध्यमान बहुलक ये क्वेश्चन भी आएंगे। तो फटाफट हम पहले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को पूरा करते हैं, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो आएगा जो आप आसानी समझ पाएंगे, और जो मैथ के क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनका वीडियो भी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही आपका मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको सही विकल्प चुनकर आंसर देना है। तो पहला पॉइंट हमारा है, टॉपिक जो है वो है सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान में ये एक परिभाषा दी हुई है, अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य निकटस्थ तथा दूरस्थ सामाजिक जीवन को समझना व उसके द्वारा सामाजिक व्यवहार पर अत्यधिक नियंत्रण प्राप्त करना। ये किसका कथन है? तो ये आंसर है आपका पॉलिन यंग का, इनकी परिभाषा है ये। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपका है, सामाजिक तथ्य की परस्पर संबंधित क्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान है। तो ये भी आपकी परिभाषा है, ये पीबी यंग यानी कि पॉलिन यंग की परिभाषा है ये। देखिए कोई भी अगर आपका पेपर है तो उसमें आपको अधिक से अधिक परिभाषाएं लिखनी होंगी। क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाएंगे एक वीडियो इस पर भी आ जाएगा, और जिसका इंग्लिश का क्वेश्चन अभी पेपर नहीं हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का, तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान की प्राप्ति किए गए, यानी कि यह प्राप्ति हेतु किए गए जो अनुसंधान को हम क्या कहते हैं? हर सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक ज्ञान है, ये व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है अनुसंधान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीबी यंग ने सामाजिक अनुसंधान के कितने तत्व बताए हैं? तो इन्होंने 4 तत्व बताए हैं। फटाफट इनके आंसर देखते रहेंगे ताकि वीडियो बहुत जल्द कम समय में पूरा हो जाए। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कर देना। सामाजिक अनुसंधान के प्रेरक कारक उल्लेख कीजिए। प्रेरक कारक कौन कौन से होते हैं? अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, यानी जो चीज़ हमें जिसके बारे में ना जानते हो उसको जानने की इच्छा होनी चाहिए। किसने कहा है कि किसी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण करना उसका आधा समाधान है? कि अगर कोई समस्या उसका हम आधा अगर निर्धारण कर लें सही से तो उसका आधा समाधान हो जाएगा। तो ये एक ऑफ की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री के सामाजिक अनुसंधान चरणों को व्यवहारिक तथ्यों का अवलोकन, लेखन, तथ्यों का वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण में विभाजित किया है? तो ये जॉर्ज लुंडबर्ग हैं, इन्होंने जो है अनुसंधान समाजशास्त्री हैं ये, जिन्होंने इसको वर्गीकरण किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस अनुसंधान का कौन सा चरण सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले चरण आने वाला है अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, शोध समस्या का निरूपण किया जा सकता है किसके द्वारा? यहाँ पर आपका दिया अवलोकन के आधार पर, वर्तमान सिद्धांतों के आधार पर। तो यहाँ पर ये दोनों ही आवश्यक होंगे, अर्थात क्वेश्चन आपका ऑप्शन जाएगा सा राइट जाएगा, तीसरा वाला। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया की परिचालना को क्या कहते हैं? तो ये परिभाषा किसकी दी हुई है? तो वो ये एकाफ के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध परिचालना नहीं है? तो ये परिकल्पनात्मक शोध परिचालना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध परिचालना का प्रकार नहीं है? तो ये परिकल्पना। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा कार्य शोध परिचालना से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो अध्ययन दिशाहीन होता है ये परिकल्पना का जो है संबंध नहीं है, शोध का संबंध नहीं है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, उपकल्पना यानी कि परिकल्पना, निम्न में से कौन सा एक अटल आधारित सामान्यीकरण है? तो उपकल्पना एक
अटल सामान्य अधिकरण है। कल्पना उपकल्पना क्या है? उपकल्पना क्या है? एक कार्यवाहक विचार है। उपकल्पना की परीक्षित किया जाने वाला प्रस्ताव कौन सा होता है, किसके द्वारा? तो गुड एंड हार्ट, यानी उपकल्पना जो है परीक्षित किया जाने वाला एक प्रस्ताव है, जो गुड एवं हार्ट की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, उपकल्पना का काम चालक सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच शेष रहती है। तो ये लुंडबर्ग की परिभाषा है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है उसे हम कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। तो किसने कहा? ये पीवी यंग ने कहा है, यानी कि पॉल यंग। किसने कहा कि परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक सामान्यता एक मान्यता है? तो ये भी बोगार्ट्स के द्वारा की गई, ये भी एक समाजशास्त्री हैं, बोगार्ट्स। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने कहा कि परिकल्पना का एक तर्क वाक्य है जिसका परीक्षण होना? तो ये कहा है बोगार्ट्स ने। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी उपकल्पना का विशेषता नहीं है? उपकल्पना सामान्यता जो है उपकल्पना की विशेषता नहीं है। किस समाजशास्त्री ने उपकल्पना के 4 स्रोतों का वर्णन किया है? 4 स्रोतों को, जिसमें सामान्य, संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, सादृश्य, व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन किया। तो गुड एवं हार्ट ने। यही 4 सिद्धांत हैं किसके? उपकल्पना के 4 स्रोत। अगला क्वेश्चन आपका है, वस्तुनिष्ठा का तात्पर्य किससे है? तो तटस्थ दृष्टिकोण से है। फिर अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठा क्या है? तो ये निष्पक्षता है, मतलब कि कोई भी पक्षपात किए बिना। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठा निष्पक्षता का प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। ग्रीन की परिभाषा है ये। ऐतिहासिक पद्धति वस्तुनिष्ठ का अध्ययन का अर्थ क्या है? तो किसी विशेष घटना जैसी कि वह वास्तव में है उसका अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन आपका है, वस्तुनिष्ठा का आधार क्या है? तटस्थता भी है, निष्पक्षता भी है और वास्तविकता भी है, तीनों ही हैं। तो ऑप्शन 10 सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सामाजिक अनुसंधान पर व्यक्ति निष्ठता उत्पन्न होती है, किसमें होती है? भावनात्मक प्रवृत्तियों के प्रभाव से होती है, स्वार्थ समूह के दबाव से होती है, पूर्वाग्रह से होती है, यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपाय समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में सहायक होता है? तो ये आपके अनुभव का अनुभविक अध्ययन, दैव निर्देशन का प्रयोग, समूह अनुसंधान प्रणाली, ये तीनों ही इसके लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठता में बाधक होता है? तो वैयक्तिक पूर्वग्रह ये वस्तुनिष्ठता में बाधा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान को केवल ज्ञान के लिए प्राप्त करना विशुद्ध और मौलिक अनुसंधान कहलाता है, अथवा विशुद्ध या फिर मौलिक अनुसंधान कहलाता है। किसकी परिभाषा है ये? पीवी यंग ने, पॉल बी यंग की। अगला क्वेश्चन आपका है, भूतकालीन घटनाओं से संबंधित अनुसंधान को क्या कहते हैं? तो ऐतिहासिक अनुसंधान कहा जाता है किसको? भूतकाल में घटित घटनाओं के लिए। ऐतिहासिक अनुसंधान किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो क्षेत्रीय अध्ययन का प्रयोग नहीं करता है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा अनुसंधान अनुभव तथा अवलोकन के आधार पर क्षेत्राधिकार अध्ययन करता है? तो अनुभाविक अनुसंधान करता है। किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करने के उद्देश्य से किए जाने वाले अनुसंधान को हम कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन आपका है, सामाजिक घटनाओं पर घटना के कारणों की व्याख्या कीजिए और अनुसंधान के अंतर्गत की जाती हैं। तो कौन करता है? व्याख्यात्मक अनुसंधान कहलाता है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान का अनुभव प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जो अधिक निश्चित अनुसंधान हेतु संबद्ध व उपकल्पना के निर्माण में भी सहायक होता है। तो किसकी परिभाषा है? चौहदा एवं कुक की परिभाषा है। परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से मतलब पढ़नी है। कोई भी शास्त्र आपके पास है, चाहे भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, आपका नागरिक शास्त्र हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो या फिर आपका समाजशास्त्र हो, इन सभी में राइटर की परिभाषाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा अनुसंधानात्मक लचीला होता है? तो अन्वेषण संसाधन लचीला होता है। कौन सा प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है? तो प्रयोगात्मक अनुसंधान केवल पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण और कार्यांतर तथ्य परीक्षण, ये तीनों ही इसके लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। किसी घटना के घटित होने से आवृत्ति निर्धारित करने संबंधी अनुसंधान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं निदानात्मक अनुसंधान। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परीक्षणात्मक अनुसंधान कैसे कितने प्रकार होते हैं? परीक्षणात्मक अनुसंधान होते हैं 3 प्रकार के। अभी हमारा पॉइंट आ गया। टॉपिक जो हमारा इसमें है वो है तथ्य संकलन के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तथ्य संकलन के प्रमुख स्रोत कितने होते हैं? तो 2 स्रोत होते हैं, जिनमें कौन से होते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। फिर आपकी परिभाषा दी हुई यहाँ पर, किसने सामाजिक या दोनों सामाजिक तत्वों के स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत तथा क्षेत्रीय स्रोत में विभाजित कर दिया है? तो जॉर्ज लुंडबर्ग ने इसको इनमें दोनों में विभाजित किया है। ये हमने आप लोगों की स्टडी के लिए, जो अगर आप कोई भी लोग हैं जो डीपली स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन अपलोड, जिस पर हमने 5th सेमेस्टर का जो इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट कराया है, 1st सेमेस्टर का भी कराया है। तो आप लोग यदि एडवांस में स्टडी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स लर्निंग ऐप। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद में आप लोग अपने दोस्तों से कीजिएगा, दोस्तों में भी डाउनलोड कराइएगा। तो अब आइए बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमारे छूट गए उनके लिए। निम्न में किसने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है? या आंकड़े के प्राथमिक या द्वितीय स्रोतों की बात किसने की है? तो ये पीवी यंग है, इन्होंने की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है प्राथमिक द्वितीय संकलन स्रोत नहीं है, तो प्रश्नावली जो है वो इसका स्रोत नहीं है, बाकी तीनों इसके स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो प्राथमिक स्रोत देखिए, अवलोकन भी है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, लेकिन समाचार पत्र जो प्राथमिक स्रोत में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा संकलन का प्रमाण स्रोत नहीं है? नहीं है, तो ये डायरी जो है इसका स्रोत नहीं है, बाकी अवलोकन, साक्षात्कार और आपका प्रश्नावली ये ऐसी कहते हैं। संस्मरण और संकलन में कौन सा स्रोत है? ये दोनों कौन सा स्रोत हैं? संस्मरण और तथ्य संकलन कौन सा स्रोत है? तो ये द्वितीय स्रोत में आते हैं। ये आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो भी आपको यही लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसे तथ्य संकलन के द्वितीय स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डायरी इसमें प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से तथ्य संकलन कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है? तो साक्षात्कार ही द्वितीय स्रोत नहीं आता, इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक तथ्य संकलन का स्रोत नहीं है? तो साक्षात्कार जो है वो द्वितीयक स्रोत का संकलन का नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आगे देखते हैं फटाफट। इनमें से कौन सा जो तत्व ऐसा है तथ्य जो सार्वजनिक प्रलेख नहीं माना जाता है? तो पत्र को सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे आंकड़े संग्रह की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सारणीयन है, इसको हम नहीं प्रयोग कर सकते। अगला है आपका अवलोकन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको भी अच्छे देख लीजिएगा। इसमें दिया गया है अवलोकन स्वतः विकसित होने वाली घटनाओं पर प्राप्ति होने हेतु नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। किसने लिखा है ये, किसकी परिभाषा है? तो पीवी यंग की है। इस सेकंड पेपर में आपका जो है इसमें जो सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान पद्धति शास्त्र, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे रिसर्च मैथोलॉजी इन सोशल साइंस, इसमें पीवी यंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनकी परिभाषाओं को आपको जरूर पढ़ना है और याद करना अच्छे तरीके से है। तथ्यों के एकत्रित किया जाता है तो ये प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं? तो अवलोकन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अवलोकन के प्रकार क्या हैं? अनियंत्रित और नियंत्रित। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको अच्छे देख लीजिएगा, 2 बार पूछा गया है। जिस अवलोकन में अवलोकनकर्ता स्वयं भाग लेता है उसे कैसा अवलोकन कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सहभागी अवलोकन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लिडमैन ने किया था इसका प्रयोग सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है सहभागी अवलोकन की किस पद्धति का एक प्रकार है? तो ये अनियंत्रित पद्धति का प्रकार है। हमारी एप्लीकेशन हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए, और इसके द्वारा ही आपके बहुत कुछ एडवांस में मिलेगा। इंग्लिश में इसमें कंप्लीट कराऊंगा, ग्रामर से लेकर फर्स्ट लिटरेचर तक का सारा मटेरियल अवेलेबल रहेगा। तो लोगो आपको दिख जाएगा और जाकर तुरंत डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, ताकि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा।